हाय किड्स, वेलकम टू अरू जूनियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण के चैप्टर फर्स्ट संज्ञा के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल एडू जूनियर को लाइक और सब्सक्राइब वीडियो के एंड में ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं संज्ञा से। संज्ञा एक्चुअल में है क्या, या संज्ञा की परिभाषा या इंग्लिश में हम कहें डेफिनेशन क्या होती है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या हुई? वो शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो। इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लें तो प्राणियों के नाम क्या हुए? नेहा, आयुष, ओजस, अंशु, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर इत्यादि। ये प्राणियों के नाम, ये किस में आ गए? संज्ञा। स्थान के नामों की बात करें तो दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, पटना, अमेरिका, चाइना, जापान एक्सेट्रा। ये क्या है? संज्ञा। वस्तुओं के नाम की बात करें जिससे वस्तुओं का बोध हो, वो क्या है? टीवी, कुर्सी, पुस्तक, मोबाइल, फ्रिज, एसी। भावों के बारे में बात करें, सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, खुशबू, बदबू, लाइक दिस। तो ये सब चीज़ें हमें जिस चीज़ का बोध करा रही हैं वो क्या है? संज्ञा। करते हैं संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा दो प्रकार की होती है, पदार्थवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पदार्थवाचक संज्ञा को। पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या पदार्थ के समूह का बोध हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुए? राम, राजा, घोड़ा, पदार्थ, कागज, काशी, सभा, भीड़ इत्यादि। अब पदार्थवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरी जातिवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा के पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में चलिए कुछ जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसकी परिभाषा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ व पदार्थों के एक ही समूह का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल क्या क्या हुए? राम, काशी, गंगा, महामंडल, हितकारी इत्यादि। या एक दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई? वो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल क्या हुए? रजनीश, लखनऊ, गंगा, हिमालय, कामायनी की पूर्व दिशा, दीपावली इत्यादि। अब बात करते हैं पदार्थवाचक संज्ञा के दूसरे भेद, जातिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ व उनके समूहों का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या चीज है? संपूर्ण पदार्थ या उनके समूह का बोध। जाति के संपूर्ण पदार्थ और उनके समूहों का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल क्या रहे? मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, सभा एक्सेट्रा। या दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को? वो संज्ञा शब्द या वो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का, वो जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराएं वो संज्ञा शब्द। इस बात पे गौर कीजिएगा, वो संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, हाथी, नदी, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा इत्यादि। ये सभी क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, प्राणी, स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं, अपितु उसकी क्या कर रहे हैं? पूरी जाति की ओर, जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या एक जाति की ओर पूरी तरीके से संकेत करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर जाति है। जैसे मजदूर क्या है? एक प्रजाति हुई। किसान क्या है? वो भी एक जाति है। लेखक क्या है? लेखक भी एक जाति है। एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। करते हैं संज्ञा के दूसरे भेद, भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? मिठास, थकान, कड़वापन, बुढ़ापा, गरीबी, सजावट, शीतलता इत्यादि। दूसरे शब्दों में भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हम कैसे कह सकते हैं? वो संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव,
दशा, व्यापार या मन के भावों का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। क्या हुई? वो संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए, जैसे मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, मिठास, गर्मी, सर्दी, दुख सुख, यौवन, बचपन इत्यादि। ये सब क्या है? भाव। इनका कोई मूर्त रूप या आकार तो नहीं है, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, इसलिए ये क्या हुए? ये सब भाववाचक संज्ञाएं। अभी कुछ जगह कुछ बाइफर्केशन भी कई बार होते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा के दो और भेदों को भी स्वीकृत किया गया है। वो संज्ञा के भेद क्या हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि संज्ञा के दो भेद हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद थे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इसी प्रकार से अंग्रेजी के प्रभाव होने के कारण दो और संज्ञा के भेदों को भी स्वीकृत माना गया है, जो इनके बाद आते हैं पदार्थवाचक और भाववाचक के बाद में, जिनका है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या चीज है? किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध, जैसे पानी, चांदी, दूध, तेल, चावल। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा की हुई वो संज्ञा शब्द जिनसे कि किसी एक ही जाति के व्यक्तियों के समूहों का बोध हो। किसी एक जाति के व्यक्तियों के समूहों का बोध होना, वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल क्या हुआ? मेला, सभा, सेना, भीड़, झुंड, गिरोह इत्यादि।